हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ से क्लास 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में क्या किए थे, एक वीडियो के बारे में क्या किए थे, पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या किए थे, यहाँ से हम लोग क्या किए थे, उसके क्या यहाँ से डोमेन और यहाँ से उसके रेंज के बारे में पढ़े थे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन का डोमेन और क्या होता है, रेंज क्या होता है। और उसमें आपको मैं कुछ अन्य आपको क्या बताया था यहाँ से कि साइन इनवर्स और यहाँ से क्या साइन एक्स होता है, तो दोनों हटता है तो यहाँ से क्या निकलता है, एक्स एंगल निकलता है। और आज मैं इस पर कुछ बेसिस क्या करवाया था, क्वेश्चन करवाया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन के आगे हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वीडियो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से जहां तक हम लोग पढ़े थे उस पर आपको मैं क्वेश्चन कराया था और कंसेप्ट आपको मैं बता दिया था। तो आज आगे हम लोग क्या करते हैं, उसी के आगे क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आज हम लोग का जो टाइटल होगा यहाँ से कि यहाँ से π/2 पर आधारित π/2 पर आधारित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यही हम लोग का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट। आपको मैं डोमेन रेंज और कैसे किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। और फंक्शन को हम लोग कैसे करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो आप सब पर बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आप यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप क्या कर ले, देख ले, तब ये बातें आपको और समझ आएगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। π/2 पर आधारित का मतलब क्या कि आप यहाँ से ध्यान रखिए, साइन इनवर्स से कितना x प्लस क्या यहाँ से cos इनवर्स से क्या x इज इक्वल टू एक क्या होता है, π/2 क्या होता है, 2 होता है। साइन और क्या होता है यहाँ से cos का रिलेशन। अगला जो होता है यहाँ से हम लोग का tan इनवर्स और इसका क्या होता है cot इनवर्स एक क्या यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 क्या होता है, 2 होता है। अगला यहाँ से तीसरा जो होता है tan और क्या हो गया, cot हो गया। अगला क्या बचा हम लोग का sec इनवर्स x और प्लस क्या यहाँ से cosec इनवर्स x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, π/2 कितना आएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। चलिए अच्छा इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रूफिंग देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसका प्रूफ करने के लिए आप ध्यान दें, इस दोनों में से किसी क्या करते हैं, किसी एक को उठाते हैं, किसी एक फंक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, किसी एक को आप उठा ले, या तो साइन या cos को, या तो इसमें प्रूफ करना चाहे तो tan या cot को, या तो sec या तो cosec को, किसी एक को हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ से लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना है, साइन x इज इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं, या तो थीटा लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन x से उधर जाएगा तो बोलो कितना आएगा, साइन t हो जाएगा, मैं आपको बताया था। अब यहाँ से इसे लिखना चाहे हम लोग x इक्वल टू, तो इसे हम लोग लिखना चाहे तो cos 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, यहाँ से t आसानी से तो लिख सकते हैं। तो इसे देखो ध्यान से, फिर क्या हो जाएगा, cos को हम लोग क्या इधर कर लेते हैं, तो ये cos इनवर्स कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। और एक कितना बचेगा, π/2 माइनस एक कितना यहाँ से t हो जाएगा। t को इधर माइनस से इधर आगे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, t प्लस एक cos इनवर्स से क्या x इज इक्वल टू कितना आएगा, π/2 हो जाएगा। अब t का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं जो लेट किए थे। तो ये क्या यहाँ से sin इनवर्स कितना लिखा गया, x लिखा गया है, प्लस cos इनवर्स कितना x इक्वल टू कितना आएगा, π/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना रिलेशन याद रखते हैं कि sin cos का होता है तो वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है, tan cot होता है तो क्या होता है, π/2, और sec और cosec होता है तो क्या होता है, यहाँ से π/2 होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोला हूँ कि π/2 पर आधारित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो अब इसे क्या करें, नोट करें और क्या करें, प्रूव करें। आगे मैं आपको नेक्स्ट पर बात करता हूँ। हो गया, चलिए इसे क्या करते हैं, हटाते हैं। अगला यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट आइटम पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट आइटम जो हम लोग को होने वाला है पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर, ठीक है, आपका बेस्ट जो होने वाला है, यही आपको एक्चुअली जानना चाहिए, ये आपको हर जगह काम आने वाला है। चाहे आप अवक्रम पढ़े, चाहे समाकलन पढ़े, चाहे आगे जितना भी आप पढ़ेंगे उस पर बेसिस क्वेश्चन क्या करते हैं, कैसे लगते हैं। तो यहाँ से आज हम लोग का टाइटल जो होगा, यहाँ से अगला यहाँ से प्रतिस्थापन द्वारा त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा यहाँ से क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए ध्यान से, चाहिए प्रतिस्थापन द्वारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, बस 3 प्रतिस्थापन आपको क्या करना है, याद रखना चाहिए, ठीक है। इस पर आपका 90% केसेस के क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन बने जाते हैं। ये 3 टाइप का क्वेश्चन क्या है यहाँ से, कि आपको यहाँ से ये दिया गया, यहाँ से ये फलन मान लो आपको, और यहाँ से इसमें क्या दिया गया अपना यहाँ से, ठीक है,
ये फंक्शन दिया गया और यहाँ से त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग क्या करते हैं, किस त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। और यहाँ से ये लास्ट में जो है अपना यूजुअल फार्मूला, ठीक है, इसमें यूजुअल फार्मूला का सर कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, जैसे आपको दे देता है, ये आपको पहला मैं लिखता हूँ, रूट में आपको दे दिया ए स्क्वायर माइनस कितना दे दिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर दे दिया, तो इसमें एक्स के प्लेस पर कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेट करते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर लिखा गया। यदि आपसे बोलूं तो आप कभी ऐसा देखें, यदि यहाँ पर 1 नहीं रहता तो एक कैसा रहता, 1 माइनस कितना रहता है, एक्स स्क्वायर होता। तो ऐसा कभी आप देखें तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लेट करते हैं, या तो लेट कर लेते हैं एक्स के प्लेस पर, या तो क्या ए, यदि ए है तो क्या लेट करते हैं ए cos थीटा, या तो क्या एक्स के प्लेस पर क्या लेट कर लेते हैं ए, या तो क्या यहाँ से sin थीटा लेट कर लेते हैं। इसमें इक्वल जो फार्मूला होने वाला है ये क्या होता है, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसमें से किसी एक का वैल्यू हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, या तो sin थीटा या cos थीटा का, तो cos को इधर भेज देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना लग जाएगा, रूट लग जाएगा। सेम इसी प्रकार यदि आपसे cos थीटा का वैल्यू पूछा जाती है, रूट में कितना आएगा, 1 माइनस कितना आएगा, sin स्क्वायर कितना है, यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो सेम कहानी क्या, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रतिस्थापन करते हैं। देखो सेम क्या, 1 माइनस क्या है, sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो सेम कहानी हम लोग क्या sin या तो cos लेट कर लेते हैं। सेम कहानी क्या, इसमें दूसरी बात यहाँ से कि इसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, यदि बीच में आपको इसका अपोजिट कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इन सबका भी अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स के प्लेस पर ए, cos का अपोजिट क्या होता है, यहाँ से sec थीटा, और यहाँ से क्या x इज इक्वल टू sin का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा, तो ए और कितना है cosec, और कितना मिल जाएगा, sec थीटा मिल जाएगा। और इसके लिए क्या है, यहाँ से यूजुअल फार्मूला 1 प्लस क्या cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, cosec स्क्वायर कितना होता है, थीटा होता है। तो आज मैं बोलता हूँ cosec थीटा की वैल्यू, तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट हटे, तो ये क्या 1 प्लस कितना बन जाएगा, cot स्क्वायर कितना बन जाएगा, sec थीटा बन जाएगा। इसमें यहाँ से क्या है, इसका अपोजिट यहाँ से करते हो cosec थीटा, सॉरी तो यहाँ से इसका या तो ये cosec थीटा की वैल्यू निकाल लिए, अब यहाँ से निकालना चाहे cot का वैल्यू, तो ये कितना है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कितना आएगा, 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटेगा तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में हो जाएगा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस देख रहे हैं, x के प्लेस पर क्या यहाँ से cosec थीटा। दूसरा यहाँ से tan के लिए क्या है, यहाँ से कि 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक क्या होता है, sec स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से थीटा होता है। तो आपसे tan थीटा या sec थीटा किसी को वैल्यू पूछा जाता है, रूट में कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो x के प्लेस पर क्या यही है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें x के प्लेस पर क्या प्रतिस्थापन करते हैं, sec थीटा या तो cosec थीटा। तीसरा जो आपको प्रतिस्थापन यहाँ से क्या याद रखना है, ठीक है, एक क्या यहाँ से यदि रूट में यही आपको क्या दे दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस क्या दे दिया जाए, यहाँ से एक्स स्क्वायर, जब ये बीच में क्या आ जाए आपको प्लस आ जाए, तो इन दोनों का क्या करते हैं, रेशियो। रेशियो मतलब क्या, साइन कास का रेशियो और कास साइन का रेशियो। तो इसमें क्या होता है, साइन कास का रेशियो क्या होता है, ए, और कितना होता है यहाँ से tan थीटा। यहाँ पर जो नंबर होता है वही क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, या तो यहाँ से कितना y इक्वल टू ए, सॉरी x इक्वल टू ए कितना आ जाएगा, कास और क्या साइन हो गया, और यहाँ साइन कास कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कास बटे साइन कितना आएगा, ए, और कितना है काट, और कितना आएगा, थीटा हो जाएगा। और इसमें यूजुअल फार्मूला क्या है, ये जो अभी आपको मैं बताया था यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये 3 टाइप के क्या करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्या करते हैं, प्रतिस्थापन को सीखते हैं। इस 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन के आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन क्या करते हैं, आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट और बात करता हूँ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं इसमें कि इसमें और कैसे कैसे प्रत्यय थे, ये आपको 3 आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। और आपको मैं अनदर प्रतिस्थापन के लिए मैं आपको और क्या कर दूंगा, यहाँ से और बता दूंगा। तो अब यहाँ से इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए। तो अनदर यहाँ से यूजुअल जो फार्मूला हम लोग का होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये यूजुअल अनदर यहाँ से फार्मूला को क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसमें कैसे होती है हम लोग की कहानी, जैसे आज मैं बोल देता हूँ यहाँ से 2 थीटा पर आधारित, तो 2 थीटा पर आधारित यहाँ से क्या कि ए क्या यहाँ से 2 साइन, ए कितना 2 थीटा, ए कितना होता है 2 साइन थीटा,
इंटू कितना आता है कास और कितना आता है यहाँ से थीटा होता है। अभी यहाँ से मैं क्या इसका tan वाले फॉर्म में पूछ लेता हूँ, तो tan वाले फॉर्म में क्या आता है 2 tan थीटा और अपान में कितना आता है 1 प्लस ए कितना आता है tan स्क्वायर कितना आता है यहाँ से थीटा होता है। दूसरी बात यहाँ से पूछ लेता हूँ इसमें कास और कितना यहाँ से 2 थीटा का, तो इसका क्या होता है एक क्या कास और साइन के पद में कास स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, या तो वनली साइन के पदों में 1 माइनस कितना होता है 2 साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है। वनली कास के बारे में बात करें तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है 1 होता है। तीसरा यहाँ से क्या tan, यदि आपसे मैं 2 थीटा की बात कर लूं तो ये बोलो कितना आता है यहाँ से 2 tan थीटा और अपान में क्या आता है यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस tan स्क्वायर कितना आता है यहाँ से थीटा होता है। इसका यदि tan के फॉर्म में बात कर लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ये कितना आता है tan स्क्वायर थीटा और अपान में 1 प्लस कितना आता है tan स्क्वायर कितना आता है यहाँ से थीटा होता है। तो ये सब फार्मूला क्या यूजुअल फार्मूला होना चाहिए। ये सब क्या जैसे अभी यहाँ से मान लो एक काम मान लो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से एक cos इनवर्स दे दिया गया 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस कितना दे दिया गया x स्क्वायर दे दिया गया, तो आपको ये आना चाहिए कि जब ऐसा फॉर्म होता है तो इसमें x के प्लेस पर क्या लेट करते हैं tan थीटा लेट करते हैं, तभी तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब जो है यूजुअल चीजें है आपको इस तरह याद रखना है। अभी मान लो यही दे देता है यहाँ से ये sin इनवर्स दे देता और यहाँ से 2x अपान में क्या 1 प्लस क्या दे दिया x स्क्वायर दे दिया, तो इसमें x के प्लेस पर क्या प्रतिस्थापन करो तो आपको दिमाग में ये बातें घूमती रहेंगी, तो आप x के प्लेस पर क्या लेट करोगे tan थीटा और काम आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, इसलिए क्या करते हैं ये सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं याद रखते हैं प्रतिस्थापन को। तो आगे क्या है यहाँ से 2 थीटा पर, इसी प्रकार यहाँ से क्या है 3 थीटा पर भी अपना काम बन जाएगा। तो 3 थीटा पर क्या जैसे यहाँ से आपसे मैं साइन है क्या 3 थीटा की बात कर लेता हूँ तो ये कितना आता है 3 साइन थीटा और क्या आता है -4 साइन है कितना आता है यहाँ से क्यूब थीटा होता है। अगला यहाँ से cos 3 थीटा की बात कर लेते हैं कितना आता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos और कितना आता है यहाँ से थीटा होता है। अगला यहाँ से tan 3 थीटा की बात कर लेते हैं कितना आता है यहाँ से 3 tan थीटा माइनस कितना आता है tan क्यूब थीटा और अपान में क्या आता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर कितना आता है यहाँ से थीटा होता है। ये अपना क्या होता है 3 थीटा होता है। सेम कहानी आपसे क्या ये 3 थीटा हो गया और क्या हो गया यहाँ से 2 थीटा हो गया, ठीक है। अगला यहाँ से आपको क्या तीसरा मैं आपको याद दिलाऊं आपको क्या a प्लस बी और यहाँ से क्या a माइनस बी पर आधारित, ठीक है, इस पर भी आपको आना चाहिए। यहाँ से भी बात कर लेते हैं यहाँ से इस साइन यहाँ से क्या a प्लस है क्या b की बात कर ले या माइनस की बात कर ले तो इसमें क्या होता है यहाँ से साइन है इंटू कितना होता है कास भी होता है, यदि प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस और यहाँ से कितना कास है a इंटू कितना होता है साइन और कितना होता है यहाँ से b होता है। अगला बात करें दूसरा यहाँ से कास a प्लस माइनस b का, तो कास में क्या होता है अच्छा ठीक है ये कास a इंटू कितना होता है कास b होता है और यहाँ से प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस और माइनस होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है और यहाँ से कितना साइन a इंटू कितना आता है साइन और कितना आता है यहाँ से b होता है। और तीसरा यहाँ से क्या tan a प्लस b पर यदि बात कर ले a प्लस माइनस b पर तो इसका क्या होता है यहाँ से tan a और यहाँ से क्या प्लस होता है तो प्लस माइनस होता है तो माइनस और यहाँ से कितना है tan b और अपान में क्या होता है यहाँ से 1, यदि प्लस होता है तो माइनस माइनस वाला लेंगे तो प्लस और यहाँ से कितना आएगा tan a इंटू कितना आ जाएगा tan और कितना यहाँ से b हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें आपके दिमाग में घूमेगा, तब इसी पर बेसिस हम लोग क्या करते हैं यहाँ से प्रतिलोम क्या यहाँ से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शनों को क्या करते हैं पढ़ते हैं। जैसे आज हम बोला था किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को कैसे प्रतिलोम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी प्रकार क्या इस सब त्रिकोणमितीय फंक्शन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं प्रतिलोम में। तो उसे प्रतिलोम में कन्वर्ट करने से पहले ये सब आपको क्या होना चाहिए आना चाहिए। अब इसे थोड़ा सा नोट करें, अभी मैं आपको और बताता हूँ। हो गया नोट कर लिए, चलिए आगे यहाँ से बात करते हैं। अब देखो इस पर यहाँ से ये सब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन अब जान लेते हैं, इसी पर बेसिस हम लोग क्या करते हैं अपना प्रतिलोम भी जानेंगे। आपको ये नहीं आता रहेगा तो प्रतिलोम हम लोग कहानी क्या कर पाएंगे नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। तो अब इसे क्या करें ये सब दिमाग में आपको क्या होना चाहिए घूमना चाहिए। और यहाँ से आपसे मैं बोलूँ यदि आपको नहीं आता है तो आपको मैं एक केस बताता हूँ सर, ठीक है।
कि 90% केसों में, ठीक है, 90% यहाँ से आपको केसों प्रतिस्थापन जो मैं अभी बताया था 3, ठीक है, ये क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट में क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर आपका क्या होता है 90% क्वेश्चन बन जाएगा। आपको 5% के लिए यहाँ से 5% क्या यहाँ से कि आपको ये ध्यान रखना है कि आगे कैसा त्रिकोणमितीय फंक्शन लगा हुआ है, जैसा लगा होता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ से cos इनवर्स से क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा गया है, तो आपके दिमाग में यदि आएगा तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लेट करेंगे, यदि आपको फार्मूला याद आ जाता है कि 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो यहाँ से आपको अच्छी बात है, नहीं याद आता है तो आज हम बोलूंगा कि ये जो आगे प्रतिलोम लगा होता है उसी में x के प्लेस पर क्या कर लेते हैं, उसी को लेट कर लेते हैं। ये 5 से 10% क्वेश्चन आपको क्या जाते हैं, इसी तरह लग जाते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, और एक एक को क्या करते हैं आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हर एक त्रिकोणमितीय फंक्शन यदि आपको याद है तो उसका प्रतिस्थापन करने में आपको आसानी होता है। तो चलिए यहाँ से पहला यहाँ से क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो पहला यहाँ से आसान बात कर लेते हैं, यहाँ से 2 थीटा पर आधारित, ठीक है, 2 थीटा पर आधारित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, 2 थीटा पर आधारित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इसमें क्या यहाँ से पहला यहाँ से कि 2 sin इनवर्स कितना आता है, यहाँ से x होता है, ठीक है। इसका क्या होता है यहाँ से ये sin इनवर्स, ठीक है, ये क्या 2x और रूट में क्या यहाँ से 1 माइनस कितना आता है, यहाँ से x स्क्वायर होता है। अब चलिए देखो यदि आपको ये याद रहता है, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या होता है यहाँ से कि साइन जो 2 थीटा होता है ये क्या होता है 2 sin थीटा इनटू कितना होता है यहाँ से cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें बोलो क्या करेंगे, रखेंगे अपना, तो साइन के प्लेस पे देखो क्या x आ गया और cos थीटा को किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन में, तो 1 माइनस कितना है sin स्क्वायर थीटा, साइन के प्लेस पे ए हो जाएगा। तो इस सब को हम लोग क्या करते हैं, जब प्रूफ कैसे करते हैं, तो ये सब फार्मूलों को प्रूफ जो करते हैं एंगल पर आधारित हमेशा क्या कर लेना, आप राइट साइड से प्रूफ कर लेना, ठीक है। तो राइट साइड से प्रूफ करना गया क्योंकि एलएचएस में लेने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसी को लेट कर लेंगे तो बोलो कितना आएगा, sin इनवर्स हो जाएगा 2x रूट में क्या आएगा 1 माइनस कितना आएगा x स्क्वायर। ये अपने आप में सब क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी मैं बताया यदि आपको याद है तो रूट में a स्क्वायर, देखो ये कैसा फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस कैसा है, ऐसा x स्क्वायर है। तो मैं बोला था इसके प्लेस पर क्या लेट करते हैं, या तो साइन या तो क्या है cos लेट करते हैं। यहाँ पर a होता है तो उसके साथ क्या a sin थीटा cos थीटा लेते हैं, यदि 1 होता है तो क्या लेते हैं 1 sin थीटा और क्या लेते हैं cos थीटा लेते हैं। तो सेम कहानी देखो इस पे कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको 5% का केस बताया कि जो आगे लगा होता है आपको कुछ नहीं आता है, तो आप ये देखा करें कि आगे जो लगा उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो इसमें लेट कर लेंगे, x के प्लेस पर बोलो कितना आएगा sin और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा, तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा sin इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या 2x के प्लेस पर क्या आ जाएगा sin थीटा हो जाएगा और रूट में कितना आएगा 1 माइनस से कितना आएगा sin स्क्वायर कितना मिल जाएगा sec थीटा मिल जाएगा। तो ये बोलो कितना आएगा sin इनवर्स हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा sin थीटा, ये रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा cos और कितना बचेगा यहाँ से थीटा बचेगा। तो आज मैं बोलता हूँ ये sin इनवर्स एक इसका फॉर्मूला यहाँ से दिख रहा है, साइन है कितना यहाँ से 2 थीटा का, ए से हट ही जाएगा, कितना बचेगा 2 और क्या बचेगा थीटा बचेगा। अब यहाँ से थीटा को बोलो लौटा ले, तो थीटा को बोलो लौटाएंगे तो बोलो कितना आएगा साइन वर्स कितना आएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से बोलो कितना आएगा 2 और साइन वर्स कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा। ये हमारा क्या है यहाँ से LHS आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसे हम लोग हमेशा के लिए याद रख लेते हैं कि 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू ये क्या होता है sin इनवर्स और 2x रूट में क्या होता है 1 माइनस x स्क्वायर। आपको मैं याद रखने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, आप बस इतना बोलूंगा आपको ये लगाने आना चाहिए, आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। सेम कहानी यहाँ से क्या, ठीक है, ये 2 थीटा पर आधारित अपना sin थीटा का, दूसरा यहाँ से कितना है cos, ये कितना यहाँ से 2 cos इनवर्स कितना यहाँ से x की बात कर लिया जाए, ठीक है। तो इसका बोलो यहाँ से कितना आता है, चलिए cos इनवर्स, ठीक है, ये 2x स्क्वायर माइनस कितना आता है यहाँ से 1 होता है, ठीक है। इसका भी प्रूफ आप क्या कर ले खुद से कर ले राइट साइड लेकर। अगली बात यहाँ से तीसरा ये 2 tan इनवर्स से कितना है यहाँ से x की यदि बात कर लिया जाए, ठीक है। तो इसका क्या आता है यहाँ से tan इनवर्स और ये कितना आता है यहाँ से 2x और अपान में क्या आता है 1 माइनस x स्क्वायर होता है। इस सब क्या कर ले अपना प्रूफ कैसे कर ले, सेम कहानी इसी तरह, ठीक है। इसमें x के प्लेस पर क्या लेट कर लेंगे cos थीटा, इसमें x के प्लेस पर क्या लेट कर लेंगे tan थीटा और क्या करेंगे हम लोग आसानी से प्रूफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं 2 थीटा पर आधारित अपना काम करते हैं। अब इसे नोट करें, आगे मैं आपको और बता रहा हूँ।
हो गया। चलिए आगे यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, इसी 2 थीटा पर आधारित, ठीक है, अभी यहाँ देखो tan थीटा का एक इसमें हम लोग का आ गया यहाँ से tan के फॉर्म में आ गया। इसी tan का आपको मैं कहा साइन का भी क्या क्या था, tan के फॉर्म में बताया था, आपको याद हो तो, ठीक है, यहाँ से साइन ये 2 थीटा का आपका tan के फॉर्म में क्या होता है 2 tan थीटा, और अपान में क्या होता है 1 प्लस कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो सेम कहानी आज मैं इसमें बोलता हूँ कि ये जो लिखा गया है इसका tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान सुनना, ठीक है, इसी में यहाँ से कि ये 2 tan इनवर्स से कितना लिखा गया है, x लिखा गया है। यदि साइन के पदों में कन्वर्ट करते हैं तो बोलो ये साइन के पदों में कितना आएगा 2x अपान में क्या 1 प्लस कितना आएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 tan थीटा अपान 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। सेम कहानी आज में क्या 2 tan इनवर्स का यदि आपसे मैं cos के पदों में पूछ लूं तो ये cos इनवर्स क्या होता है 1 माइनस x स्क्वायर अपान में क्या आएगा 1 प्लस कितना है x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को प्रूफ यदि करते हैं हम लोग तो इसका यदि आपसे मैं प्रूफ कर लेता हूं, ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए आज में बोला क्या कि RHS क्या करते हैं अपना उठाते हैं, तो कितना लिखा गया साइन इनवर्स, ये क्या लिखा गया 2x, और अपान में क्या लिखा गया 1 प्लस क्या लिखा गया x स्क्वायर लिखा गया है। इस पर यदि आपसे मैं बात कर लेता हूं तो बोलो कितना लेट करेंगे पहला काम, तो आज में बोला कि 90% केस में ये याद रखते हैं, या तो आपको ये नीचे वाला याद रहा होगा कैसा a स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर, यदि रूट में होता है तो इसके प्लेस पे क्या मानते हैं tan थीटा या तो cot थीटा मानते हैं, तो आप उससे भी क्या आसानी से आप क्या कर सकते हो कर सकते हो। तो यहाँ बोले x के प्लेस पे क्या आ जाएगा tan, और कितना यहाँ से थीटा रिलेट कर लेते हैं, तो बोलो यहाँ से कितना आएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, और अपान में क्या आएगा 1 प्लस कितना आएगा tan स्क्वायर कितना मिलेगा यहाँ से थीटा मिलेगा। तो ये जो लिखा गया है साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ये कितना होता है यहाँ से 2 थीटा का, ये हट जाएगा कितना बचेगा 2 और क्या बचेगा थीटा बचेगा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से लौटा लेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स कितना मिल जाएगा यहाँ से x मिल जाएगा, तो ये कितना आएगा 2 tan इनवर्स से कितना मिल जाएगा x मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा यहाँ से LHS बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को आसानी से करते हैं, और इस पर बेसिस क्या ये सब अपने आप में क्या यहाँ से क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करने के लिए पेपर में क्या करता है ये पूछता है। आप इसे नोट करें, इस पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल वगैरह दिखाता हूँ। हो गया सर, चलिए आगे यहाँ देखो इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन आप देखें, ठीक है, कि इस पर क्वेश्चन कैसे आज से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपको फार्मूला देखो, ये सब फार्मूला नहीं है, अपने आप में सब क्या है अपने आप में प्रूफ है, सब आपसे एग्जाम में क्या किया जाता है इस तरह से आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अपने आप में होता है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से लिखना क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ये पहला यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये साइन इनवर्स लिख दिया, ठीक है, ये 2a लिख दिया, और यहाँ से 2ax और रूट में आपको मैं लिख दिया यहाँ से a स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से x स्क्वायर, अपान में आपको क्या लिख दिया यहाँ से a स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्या आपसे वैल्यू आपसे क्या पूछा जाएगा, मान होगा इसका, ठीक है, इसका मान होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापन याद रखना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन के लिए मैं बोलो आपसे क्या बोला कि इसमें x के प्लेस पर क्या लेट कर लेते हैं, ठीक है, x ऐसा फॉर्म होता है या तो साइन थीटा या तो cos थीटा, और 90% केस के लिए बताया जो आगे लगा होता है उसी को क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। तो बोलो क्या होगा x के प्लेस पर a और क्या यहाँ से लेट कर लेंगे साइन, और क्या यहाँ से थीटा लेट कर लेंगे, ठीक है। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, और कितना ब्रैकेट में 2a और x के प्लेस पर बोलो कितना यहाँ से a हो जाएगा, यहाँ से a को हटा लेते हैं सर, ठीक है, सॉरी यहाँ से a क्या a को रहने देते हैं, यहाँ पर क्या बढ़ा लेते हैं 3 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से बोलो कितना आएगा ax हो जाएगा, और x के प्लेस पे कितना a और कितना आएगा साइन और कितना आएगा थीटा हो जाएगा, और रूट में बोलो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे क्या a स्क्वायर और कितना आएगा साइन स्क्वायर कितना आएगा थीटा हो जाएगा, अफान में a कितना आएगा a और कितना आएगा क्यूब हो जाएगा। तो अगला बात कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, a कितना आएगा 2a स्क्वायर और कितना आ जाएगा साइन थीटा, अंदर देखो a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो करनी से बाहर आएगा तो a आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, बाहर निकलेगा तो कितना आएगा a cos और कितना आएगा थीटा, और अपान में कितना आएगा a और कितना आएगा क्यूब हो जाएगा। ये देखो सब क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा साइन इनवर्स बचेगा, अंदर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बचेगा, एक किसका फार्मूला होता है साइन कितना 2 और कितना आएगा से थीटा हो जाएगा, तो हट जाएगा तो बोलो कितना बचेगा 2 और क्या बचेगा थीटा बचेगा।
यहाँ से थीटा का वैल्यू डालो, तो क्या करोगे, ए को इधर भेजोगे तो यक्स अपान ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन को आप इधर उड़ा दें तो बोलो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स, और यक्स अपान कितना यहाँ से ए हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 2 और साइन इनवर्स और यक्स अपान कितना यहाँ से ए हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो अब इसे नोट कराएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हो गया। अच्छा चले अगला लिखिए, ये सब प्रूफ करने के लिए भी सीधा आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आगे यहाँ से लिखिए अपना, ठीक है। अगला यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने में लिख रहा है आगे, ठीक है। यहाँ से ये सेकेंड क्वेश्चन लिखा गया यहाँ से, ठीक है। ये लिखा है यदि आपको ये दे दिया जाए इस tan इनवर्स 2ax अपान में a स्क्वायर माइनस a क्या x स्क्वायर का, तो ठीक है, तो इसका मान होगा, ठीक है। तो इसका मान होगा, इसका मान होगा, ठीक है। यदि आपको इतना इक्वल टू ए कितना आपको ये दिया गया है, ठीक है, इनवर्स इतना, तो इसका मान होगा, ठीक है। इसी का वैल्यू आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। तो अब इसे क्या करोगे, अपना सॉल्यूशन करोगे अपना, ठीक है, कि ए tan इनवर्स ए क्या इसका वैल्यू यहाँ से 2ax अपान में क्या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से बोलो इसमें क्या करोगे, मैं आपसे बोला जो होता है आगे वही लेट करते हैं 90% केस में। तो यहाँ से क्या लेट करेंगे, x के प्लेस पे क्या a और क्या यहाँ से tan और कितना यहाँ से थीटा, तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा, और ऊपर कितना आएगा 2a, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा a tan और कितना आएगा थीटा आ जाएगा, अपान में a स्क्वायर माइनस कितना आएगा a स्क्वायर और tan स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से थीटा आ जाएगा। बस x को उठाया और x के प्लेस पे क्या कर दिए, रख दिए, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 2a स्क्वायर और ये कितना आएगा tan थीटा, नीचे से a स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो 1 माइनस कितना बचेगा tan स्क्वायर कितना बचेगा, ये थीटा बचेगा। ये तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से tan इनवर्स बचेगा 2 tan थीटा, और अपान में कितना बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से थीटा आ जाएगा। एक इसका फॉर्मूला तो अभी पीछे बताया था tan 2 थीटा का, ठीक है। तो आप यदि क्लास में जो नहीं आपको आता है तो एकदम परेशान है, ठीक है, आपको मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कितना आता है 2 और कितना ये tan और कितना आएगा यहाँ से 2 और क्या आएगा थीटा हो जाएगा, ये इससे हट जाएगा तो बोलो कितना बचेगा 2 और थीटा बचेगा। थीटा का वैल्यू यहाँ से लौटा लोगे तो पहले a को आप इधर भेजोगे तो बोलो कितना आएगा a x अपान a इक्वल टू कितना आएगा tan और कितना आएगा थीटा हो जाएगा। फिर tan को इधर उड़ाओगे तो बोलो कितना आएगा यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, x अपान a इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से थीटा मिल जाएगा। तो ये कितना आएगा 2 हो जाएगा, tan इनवर्स a कितना आएगा x अपान क्या आएगा a हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे वैल्यू पूछा, ये आपको क्या क्वेश्चन प्रूफ करने में पूछा जाएगा सर, ठीक है। अब इसे क्या करें, नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट पे बात करता हूँ। हो गया सर, चलिए अगला आगे लेके यहाँ से थर्ड क्वेश्चन, थर्ड। आप इस पर देखो सर, इसी बेस पर क्वेश्चन आप में जितना आपके सभी बुक के क्वेश्चन क्या जाएंगे आसानी से लग जाएंगे, बस आप क्या करें ध्यान से अब आसानी से बस पढ़ लें। तो अगला यहाँ से क्या करते हैं, चल लिखते हैं, ठीक है। अगला यहाँ से तीसरा क्वेश्चन में लिखता हूँ, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ से, ठीक है। ये tan इनवर्स ए यहाँ से आपको दिया गया tan इनवर्स ए माइनस ये रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में कितना दिया गया यहाँ से x दिया गया, ठीक है। इसका वैल्यू आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। तो आज में क्या बोला सर, 90% केसों में क्या करते हैं, इसे रिलेट करते हैं, ठीक है। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अंदर यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब नहीं काम बनता है तब, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैसे 90% क्या आपका केस क्या होता है, चाहे जो आगे होता है उस पर रिलेट करने से हो जाता है, नहीं होता है तो वो सब क्या होता है अपना अपवादित होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसमें एक्स के प्लेस पे क्या रिलेट करते हैं ए और क्या यहाँ से साइन और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो अब इसे जरा ध्यान से देखिए तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा,
ए कितना ए माइनस जो आएगा ए रूट के अंदर ए स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या आएगा ए स्क्वायर और कितना आएगा साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अपान में नीचे बोलो ए और कितना आएगा साइन और कितना यहाँ से थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो ध्यान से एक tan इनवर्स हो जाएगा ए बच जाएगा, अंदर से बोलो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए बचेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, बाहर निकल जाएगा कितना cos और थीटा आ जाएगा। अपान में ए और कितना आएगा साइन और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो चलिए कितना आएगा tan इनवर्स हो जाएगा, ऊपर से ये नीचे कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कितना चाहिए cos थीटा और अपान में कितना आएगा sin और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू क्या चाहिए cos और sin का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो अभी यहाँ से मैंने जो बताया था कि sin यदि 2 थीटा होता है तो ये कितना आता है 2 sin थीटा इंटू क्या होता है cos और क्या होता है थीटा होता है। यहाँ पर देखो ये दोगुना होता है, यहाँ पर इसका जस्ट क्या होता है आधा होता है। तो मैं यहाँ से बोल दूं जिस दिन ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा तो ये कितना आएगा 2 sin ये कितना आएगा थीटा बाई 2 इंटू कितना आएगा cos ये थीटा बाई 2, इसी का क्या आएगा जस्ट आधा। तो सेम कहानी cos वाले में जो आप पढ़ते हो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, sin के पद में 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है। इसी का हाफ यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कितना आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या 1 हो जाएगा, या तो इसका क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई कितना आएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना एंगल होता है उसी का जस्ट क्या होता है आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ से बोलो कितना आएगा tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर ओ लगा दे जिससे 1 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो आप देख रहे हैं साइन वाला लगा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो कितना आएगा 1 हो जाएगा माइनस ए माइनस जाकर क्या कर देगा प्लस कर देगा, ये कितना आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अपान में नीचे भी ए 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos और कितना आएगा थीटा बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा से 1 sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचने वाला क्या है यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, अंदर sin बटे cos बोलो कितना बचेगा tan, ये कितना बचेगा थीटा बाई कितना बचेगा 2 बचेगा, tan से tan इनवर्स हटेगा थीटा बाई 2 बचेगा यहाँ से। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आप निकालो तो पहला काम आप क्या करोगे ए को भेजोगे इधर, तो x अपान a इक्वल टू कितना आ जाएगा sin थीटा हो जाएगा, sin को आप इधर उड़ा दें तो sin इनवर्स से कितना आएगा x अपान a इक्वल टू कितना बचेगा थीटा बचेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, sin इनवर्स हो जाएगा और x अपान कितना से a हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी क्वेश्चन में क्या करते हैं प्रतिस्थापन करते हैं। तो आप इस पर क्वेश्चन क्या करते हैं लगाते रहे, ठीक है। वैसे अब सब क्वेश्चन लग जाएगा यदि आप अच्छे से इसे पढ़ते हैं। आगे मैं आपको क्या करता हूँ आगे नेक्स्ट टॉपिक पर ले चलता हूँ इस पर, इसे आप नोट करें। हो गया, चलिए आगे यहाँ से बात करते हैं। चलिए आगे यहाँ से क्या करते हैं प्रतिस्थापन के बाद क्या करते हैं। अच्छा अगला हम लोग क्या करते हैं अंदर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से अंदर क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ से अभी आपको बताया अच्छा 2 थीटा पर आधारित, ठीक है। इसमें जैसे आज से बोल दिया जाए ए 2 sin इनवर्स ए कितना लिख दिया जाए 1/a कितना लिख दिया जाए 2 लिख दिया जाए, ठीक है। इसका वैल्यू आज से यदि पूछा जाए, ठीक है, तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 2 sin इनवर्स हो जाएगा, ये किसका वैल्यू होता है sin, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से 1/2 किसका वैल्यू होता है, यहाँ से sin एक क्या होता है 30 डिग्री का वैल्यू, अर्थात क्या था पाई बाई क्या 6, एक कट जाएगा, एक 2 इंटू कितना पाई बाई 6, आंसर कितना आएगा पाई बाई कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका यूजुअल चीज यदि आपसे मैं पूछूं कि इसका 2 sin इनवर्स x लिखा कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो 2 sin इनवर्स x इक्वल टू तो बोलो कितना आता है यहाँ से sin इनवर्स
ये कितना आता है यहाँ से 2 इंटू कितना यहाँ से 2x, x के प्लेस पर 1/2 और रूट में क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/4 हो जाएगा। फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अगला क्या यहाँ से साइन इनवर्स हो जाएगा, एक कट जाएगा, इतना कितना बचेगा रूट में 3 क्या बचेगा 2 बचेगा। एक किसका वैल्यू होता है 16 डिग्री का वैल्यू होती है। साइन कितना आएगा पाई कितना मिलेगा 3, तो यहाँ से पाई3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूलों का भी यूज कर लेते हैं और इसका भी आसानी से यूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है 2 थीटा पर आधारित अपना काम तो क्या कर लिए ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, अगला यहाँ से आपसे मैं 3 थीटा पर बात करता हूँ, ठीक है कि 3 थीटा पर कैसे काम चलता है। तो यहाँ से एक क्या 3 थीटा पर, ठीक है 3 थीटा पर आधारित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है पहला यहाँ से क्या साइन थीटा के बारे में आप जानते हैं। तो 3 साइन इनवर्स कितना यहाँ से x का जो वैल्यू होता है ये साइन इनवर्स ये 4x और यहाँ से कितना 4x ये 3x माइनस 4x और कितना में यहाँ से क्यूब मिल जाएगा। इसे हम लोग क्या करते हैं अपना यहाँ से ये 3 साइन थीटा का अपना क्या होता है अपना वैल्यू होता है। ये आपसे प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है और अपने आप में क्या है फार्मूला भी है, ठीक है। ये प्रूफ कैसे करते हैं आपको मैं बताया, हमेशा क्या राइट साइड से लेते हैं। इसका यदि RHS हम लोग ले लेते हैं तो RHS कितना दिया गया है साइन इनवर्स दिया गया है, ये 3x माइनस कितना लिखा गया 4x और क्या लिखा गया q लिखा गया है। x के पेज पर मैं क्या बताया 90% केस जो आगे लगा होता है तो लेट कर लेंगे। x के पेज पर कितना यहाँ से साइन और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 3 हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस 4 साइन ये कितना है यहाँ से क्यूब थीटा। ये आप कतई नहीं सोचे कि आपको फार्मूला है, ये कतई ये सब अपने आप में क्या यहाँ से क्वेश्चन है। आगे यहाँ देखिए ध्यान से ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। ये बोलो किसका फार्मूला होता है साइन ये कितना यहाँ से 3 थीटा हो जाएगा। ये हट जाएगा कितना बचेगा 3 और क्या बचेगा थीटा बचेगा। बोलो चलो थीटा के बोलो यहाँ से लौटा लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 3 और एक कितना आएगा साइन इनवर्स से x मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है अच्छा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। सेम कहानी यहाँ से क्या आपका 3 cos इनवर्स x का, अब इसे खुद प्रूफ करें, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये क्या होता है cos इनवर्स और ये कितना आता है यहाँ से एक cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस कितना आता है 3 और कितना आता है यहाँ से x होता है। अगला यहाँ से क्या सेम कहानी यहाँ से क्या tan इनवर्स x का भी, ठीक है। तो 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना यहाँ से होता है चलिए tan इनवर्स ये 3x माइनस x क्यूब अपान में क्या आता है 1 माइनस 3x और कितना यहाँ से स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सब राइट साइड को लेकर आसानी से क्या कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो। तो आप इतना क्या करें अपना पढ़ें और इस पर बेसिस जितना भी क्वेश्चन है आप क्या करें ये देखो जैसे प्रूफ होता है ना सेम क्वेश्चन क्या होता है इसी तरह लगता है। इसीलिए आपको मैं ये अपने बोल रहा हूँ कि अपने आप में सब अपने आप में क्या होता है क्वेश्चन ही आपको दिए गए, ठीक है। ये प्रूफ करते ही नहीं कि सर मुझे रटना है, रटना कुछ नहीं करना, आपको क्या लगाने आना चाहिए। सब प्रतिस्थापन का यूज इसमें किया गया है। तो आज हम लोग क्या किया यहाँ से 3 थीटा तक हम लोग क्या करिए अपना बात आसानी से कर लिए। आगे आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आना चाहूँ उस पर a प्लस बी पर आधारित और आपको क्या कुछ अपने बेस्ट क्वेश्चन को भी लेकर आने वाला हूँ। तो अब इसे क्या करें इतना आप क्या करें देखते रहे और यहाँ से आसानी से क्या हर एक क्वेश्चन को आप करते रहे। आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट करें, ठीक है। और उसमें यदि कहीं प्लस माइनस तो आप उसे भी बताएं, ठीक है। और जो नहीं आता है जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, वो कमेंट में आप कर बताएं।